ऐसे ऐसे दरिंदों को सज़ा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। एक जानवर से भी बदतर काम है। 11 साल के मासूम बच्चे के बारे में सोच कैसे सकता है कोई भला? इसलिए किस तरह की सजा का आप उम्मीद करते हैं सरकार से? सजा ऐसा देना चाहिए कि आदमी को सोच के भी रूह कांप जाए कि अगर हमारा बस चले तो हम उनको सरेआम काट दें। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो लड़कियों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बताएं। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का धर्मपुर है और धर्मपुर का अलकबीर ज्वेलर्स का ये अहाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे नन्हे बच्चे हैं, समाज के कई प्रतिष्ठित लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, खेल जगत से हैं और काफ़ी सामाजिक लोग यहाँ पर हैं। और सभी बच्चे के हाथ में एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर रीमी खातून। ये रीमी खातून बरईपुर वेस्ट बंगाल की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ दरिंदों ने बहुत बुरा किया। पहले तो उसके साथ बलात्कार किया, ब्रूटल बलात्कार, उसके बाद उनका हत्या कर दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग बहुत मर्माहत हैं। अलकबीर ज्वेलर्स के जो डायरेक्टर हैं और जो प्रबुद्ध समाज है, इसी रोष को दर्शाने के लिए एक कॉन्डोलेंस सभा का आयोजन किया गया। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, रीमी खातून का एक इमेजिन फ़ोटो लगाया हुआ है, एग्जैक्ट फ़ोटो नहीं है। और ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं। जो व्यवस्था है, जो वेस्ट बंगाल में चीज़ें चल रही हैं, देश में चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी बेटियां बहू सेफ़ नहीं हैं, उनको लेकर वो लोग बहुत नाराज़ हैं। आइए बात करेंगे। सर, आप लोग आज अगरबत्ती लेके क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? दर्शाना चाह रहे हैं कि जो बच्ची के साथ हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसे ऐसे दरिंदों को सज़ा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे दरिंदों को स्पॉट पे ही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई दूसरा दरिंदा ऐसा कोई काम नहीं कर सके। सर, क्या कहेंगे सर? आपने बंगाल में भी इसका एजिटेशन किया था, बिहार में भी, और हिंदुस्तान के हर कोनों में एजिटेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में हमारे बच्चियों को सेफ करने के लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे? डर से घर से निकल नहीं पाएंगे अगर ऐसा कांड होगा। मैंने ये एक जानवर से भी बदतर काम है। 11 साल की मासूम बच्चे के बारे में सोच कैसे सकता है कोई भला? तो कल जो गार्जियन है वो तो डर जाएंगे अपने बच्चियों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कैसे बाहर निकलेंगे? हमें डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे, इंजीनियर्स कहाँ से मिलेंगे? हमारा समाज आगे कैसे जाएगा जब तक हमारी माँ बहन पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं? तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा समाज का कल्याण भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा बहुत दुखी मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ऐसा कांड दोबारा हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए किस तरह की सजा का आप उम्मीद करते हैं सरकार से? सजा ऐसा देना चाहिए कि आदमी को सोच के भी रूह कांप जाए। करने की तो बात दूर की, सोचे भी ना, वो किसी बच्चियों के बारे, माँ बहनों के बारे गलत नज़र से देखे भी ना। ही सजा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो जानवर भी नहीं है, जानवर से भी कई गुना बदतर है, जिसको मैंने हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जानवर को सब समाज में जीने का कोई हक नहीं। नहीं, एकदम नहीं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अमानुद्दीन। तो देखा आपने, यहाँ पर डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, मोहम्मद अमानुद्दीन साहब हैं। सर, आप शिक्षा जगत से हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, समाज में बदलाव की जरूरत है। ऐसे सरकार को चाहिए कि इस जो ये काम किया है उसको ऐसा सजा दे कि दूसरे आदमी देख करके भी ये काम करने का सोचे ही नहीं। और प्रत्येक घर में ये होना चाहिए कि जैसे अपने घर की माँ बेटी है वैसे बाहर भी है। क्या नाम है सर आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी हैं, प्रिंसिपल हैं अलकबीर PDW एकेडमी के, और यहाँ पर समाज सेवी लोग भी हैं। सर, इंजीनियर हैं। क्या कहेंगे सर? क्या नाम है सर आपका? शहनवाज है। क्या कहेंगे? आज नन्ही नन्ही बच्ची प्रोटेस्ट को उतर गई है। कहना क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो कहना भी अब बेमानी हो गया है। ये रीमी खातून जैसी न जाने कितनी रीमी खातून हो चुकी है। इससे पहले एक केस याद आता है मुझे, आसिफा का। सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात समाज से, हर तबके, हर समाज के लोगों की है कि जब से ये सरकार आई है तब से न औरतों, बच्चों, किसी की भी इज्जत की हिफाजत नहीं है। सेफ नहीं है। महंगाई उसी तरफ है, दुखी है, इतने दुखी हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम उनको सरेआम काट दें। बहुत नाराज है। क्या? और अब यही हाल होने वाला है कि हर घर में जितने भी भाई बहन हैं, बाप हैं, इन लोगों को कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसा करना पड़ेगा। बड़ी बात आपने कही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। आइए, क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने शोक सभा रखा है, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए?
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो लड़कियों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बताएं। बोल भी नहीं पा रही हैं, बहुत दुखी हैं, अब बोल भी नहीं पा रही हैं रिमी खातून के साथ जो हुआ है। बहरहाल नन्ही नन्ही बच्ची हैं, देखिए हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक शोक सभा नहीं, एक संदेश है समाज को कि ऐसे लोगों से आप लोग सचेत रहें, उससे खबरदार रहें, और जहाँ पर भी ऐसे लोग दिखें उसको पुलिस के हवाले करने की कोशिश करें। इसमें कोई जात पात भेदभाव या राजनीति नहीं होना चाहिए। अपने नन्ही बच्चियां हैं, ये भविष्य हैं, ये हमारी कोमल परियां हैं, और इनके साथ यदि ऐसा हो, आपके समाज में ऐसा हो, तो आपको कैसा लगेगा। इसी कॉन्डोलेंस सभा के साथ एक हम लोग संदेश देना चाहते हैं, देश के बच्चियों को सेव करो, प्रशासन सख्त हो उन दरिंदों के लिए। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं आपका हसीब अहमद।